हम अमर से ब्याह नहीं कर सकते। ये लो बेटा, जब अपनी दुल्हन से मिले तो उसे ही दे देना। बेटा तुम लौट कर तो आओगे ना? कैसी बात कर रहे हैं माँ? अरे लौट कर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने परिवार के बिना कैसे रहेंगे हम? ठीक है, आप लोग ऐसी शक्ल बनाएंगे तो हम नहीं जा रहे। नहीं बेटा, हम तुझे कमजोर नहीं करना चाहते। तू जा बेटा, नहीं तो दिव्या और बिंदिया का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हमारे लौटने तक तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा रे, बिल्कुल अच्छा। और सुन, माँ बाबूजी को तंग मत करना, बहुत प्यार करना, नहीं तो वापस आके ना पिछवाड़े में चकाचक मारे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, अकेले मत आइएगा, दिव्या जी को साथ में लाइएगा। लेकर आएंगे। चलते हैं। तुम ये कहना चाहती हो कि वो पैकेट तुमने खो दिया है? नहीं, वो लिफाफा मैंने मंदिर में रखा था, वहां से कहीं खो गया है। तुम जानती हो वो मेरे लिए कितना जरूरी था। अब कहाँ से ढूंढूं मैं उसे? नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा है पर कहीं नहीं मिला। आइंदा से मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। जाओ यहाँ से। दी, अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो अमर गाइड ही सागर है या नहीं? और अगर हमें वो पता नहीं चला तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दिव्या ही विद्या है या फिर उसकी हमशक्ल। इस बात को लेकर मुझे कोई शक नहीं है कि दिव्या ही विद्या है, और इस बात का भी विश्वास है कि अमर ही सागर है। मैं बस एक बार खुद उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका दुश्मन किस लायक है, क्या करने की क्षमता रखता है। अमर एक गाइड है, तो हो सकता है वो हमें स्टेशन पर ही मिल जाए। सॉरी भाई साहब, सॉरी।
क्या बात है कामना, तबीयत ठीक नहीं है? जी हम ठीक है। ये उल्टियाँ अचानक, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं? दी, हमें पिछले 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि कामना कुछ चुप चुप है। उसे देखकर लगता है कि कहीं उसे शक तो नहीं हो रहा कि वो... बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनाई है तुमने। अच्छा ही है, इलेक्शंस नजदीक है, मुझे अपने हाथ कंधे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब किसी भी तरह ये खबर दिव्या तक पहुंच जाए कि कामना सम्राट के बच्चे की मां बनने वाली है। बस वो खुद ब खुद इस घर से चली जाएगी और उसे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, भगवान भी नहीं। हम आ गए, हम आ गए। अमर, ऐसा क्यों लगा जैसे अमर ने मुझे पुकारा? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मेरे पास है, बहुत पास। हम तो जानते भी नहीं कि दिव्या जी कहाँ रहती है, तो ऐसे में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे और कहाँ? तो अगर हमारे ढूंढने से पहले ही वो चली गई तो नहीं, वो नहीं जा सकती। हम उन्हें ढूंढ कर ही दम लेंगे। कई दिनों बाद आज लगता है आराम की नींद आएगी। अब कुछ देर चैन से सो सकती हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे अचानक सब कुछ शांत हो गया है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी हम अमर गाइड की तलाश में। आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है?
जी उनका घर तो यही है, यही? थैंक यू। लेकिन घर पे कोई नहीं। कोई भी नहीं मतलब कहाँ गए हैं सब? वो अमर के अम्मा बाबू तो चिंटू को लेकर अस्पताल गए हैं। और अमर? और अमर तो दिल्ली चला गया है। दिल्ली? अमर सिकंदर उपाध्याय, यहाँ तो सभी शाहरुख खान लगते हैं रे। दिव्या जी से ऐसे मिलेगा दिव्या जी से। हमें भी हीरो लगना पड़ा। अरे भैया रुको, तनिक रुको भाई, तनिक रुको। हैं? चिंटू सही कहता है, चिंटू सही कहता है कि हम मदबल अमर सिकंदर उपाध्याय किसी शाहरुख खान से कम नहीं है। जाओ, अरे जाओ। अब हमें दिव्या जी को फोन करना ही चाहिए और उन्हें बनारस वापस ले चलें। दिव्या जी, हम अमर सिकंदर उपाध्याय, आप हमारी आवाज सुनकर चौंक गई ना? चौंक गई ना? दिव्या जी, हम दिल्ली आए हैं आपसे माफी मांगने। देखिए, हमें बिंदिया सब कुछ बताया आपके बलिदान के बारे में। हमने अनजाने में बहुत दिल दुखाया आपका, क्षमा कर दीजिए। देखिए, हम बिंदिया से ब्याह नहीं कर पाए। दिव्या जी, हम दिल्ली आए हैं आपके लिए। आप हमसे मिलेंगी ना? रॉन्ग नंबर। अरे भाई, ये रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? नंबर देखिए, 9892046457 है। ये दिव्या जी का नंबर है ना? नंबर तो यही है, लेकिन यहाँ पर कोई दिव्या नहीं। ये अमर कौन है? अमर कौन है? अमर बनारस में मेरा गाइड था। बहुत ही प्यारी फैमिली है ये। अमर बनारस में मेरा गाइड था।
अरे सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ये देखने आया था कि तुम रेडी हुई हो या नहीं। कोई खास बात है क्या? हाँ, वो फिर से कोई रस्म है। वैसे बड़ी कमाल की बात है ना दीवा। क्या? जब से तुम बनारस से लौटी हो, रोज कोई ना कोई इंडियन फंक्शन अटेंड करना पड़ रहा तुम्हें। वैसे दीवा, बनारस से याद आया, तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हें बनारस में क्या क्या अच्छा लगा। विश्वनाथ जी का मंदिर, बनारस के घाट, they're amazing, aren't they? I mean, मैंने ये बात तय कर ली है कि शादी के बाद हम ये सारी चीजें जरूर देखेंगे। वैसे इतना तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे उस अमर गाइड ने तुम्हें पूरा बनारस घुमा ही दिया होगा। वैसे तुमने उसे फोन किया या नहीं? नहीं किया? अरे अरे, इट्स रियली वेरी अनफेयर दिवा। आई मीन, उसके पूरे परिवार ने तुम्हारी बड़ी मदद की है। एक काम करो, तुम उन्हें हमारी शादी में इनवाइट कर लो। मैं अमर को थैंक्स भी कह लूंगा। वैसे भी उस भले आदमी के बहुत एहसान है मुझ पर। मैं तो भूल गया मैं किस काम के लिए आया था। तुम जल्दी नीचे आना, राइट? कम ऑन, कम फास्ट। एहसास तो था दिव्या कि तुम्हारे मन में क्या है, मगर अब यकीन हो चला है। तो अब सम्राट सिंह के रास्ते में कोई ऐरा गहरा अमर गाइड आएगा। God। और वो जोकर दिव्या से मिलने दिल्ली भी यहां पहुंचा। दिव्या से मेरी शादी और उसके बाद उसकी सारी दौलत हासिल करने के मेरे प्लान को तबाह करने। मार्वलस। मगर मैं उसे दिव्या तक पहुंचने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। तो दिव्या जी का फोन नंबर बदल गया है और हमें नहीं मालूम कि वो रहती कहाँ है। हे शिव शंकर, अब क्या करें? कहाँ जाएं? कहाँ ढूंढें? रास्ता सुझाइए प्रभु, रास्ता सुझाइए। माँ के कंगन? जब अपनी दुल्हन से मिले तो उसे दे देना। दिव्या जी का फोन नंबर नहीं है हमारे पास। तो क्या हुआ? उनका पता नहीं है हमारे पास। तो क्या हुआ? माँ के कंगन है, बाबूजी का आशीर्वाद और शिव शंकर का साथ। अब चाहे आंधी आया तूफान, अमर सिद्धर उपाध्याय को दिव्या जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दिलवाले दुल्हनिया बनारस लेकर जाएंगे।
बनूं